हेलो एवरीवन, दिस इज मुकेश कुमार फ्रॉम बायोसीको। आज हम लोग डिस्कस करेंगे साइनेप्स के बारे में। ठीक है। तो जैसा कि मैंने कई दिनों से बताया था आप लोगों को कि हम लोग एक 20 मई को एक सीरीज ऑफ लेक्चर स्टार्ट करेंगे एक कोर्स के फॉर्म में, जिसमें आपको जो भी नीट्स के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है उसको कवर अप कराया जाएगा। और ये डेली आपको एक नए नए टॉपिक्स को मिलेंगे, जहाँ पे नीट नीट या फिर किसी भी तरह का मेडिकल मेडिकल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन होते हैं, वहाँ पे आपके जहाँ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है। तो जैसे कि आप लोग इस कोर्स में आप लोग को बता देता हूँ कि क्या करना है। बेसिकली आपको जो भी टॉपिक्स हैं उन टॉपिक्स को आप कमेंट में डालना। उस टॉपिक को क्या किया जाएगा कि अगले दिन क्लास में उसको उसी टॉपिक को कम से कम समय में, और जितना आप प्रोडक्टिविटी इंक्रीज कर सकते हैं, हम लोग कम से कम समय में जितना मैक्सिमाइज कर सकते हैं इंफॉर्मेशन आपको दे सकते हैं, वो किया जाएगा। मतलब कम से कम समय में आपके सारे टॉपिक्स को कवर अप कराया जाएगा। जो भी टॉपिक्स में आपको दिक्कत हो आप कमेंट करना। जिस पे ज़्यादा नंबर्स ऑफ कमेंट्स रहेंगे या फिर टॉपिक्स पे डिमांडिंग रहेगा, फिर उस टॉपिक को उस पे कवर कर अप कराया जाएगा। ठीक है। और डेली हम लोग कुछ नया सीखेंगे, और ये इसमें बेसिकली इस कोर्स में आपका अ, जो भी क्लासेस होंगे उसके पीडीएफ्स मिल जाएंगे आपको, या फिर जो भी लेक्चर्स है वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट है। नोट्स है, डाउट सेशंस भी आपके होंगे, पीवाईक्यू वगैरह भी आपको सॉल्व कराया जाएगा। ये सारी चीजें फ्री होंगे। तो आप इस पे बेसिकली इंगेज्ड रहना। आप इसको कोशिश करना कि ये सारे सेशंस को कर सको, और अपने दोस्तों यारों को भी बताना। और बाकी आप सब जानते ही कैसे क्या करना है। तो आज हम लोग बेसिकली स्टार्ट करते हैं। चलिए, एक टॉपिक मिला है दैट इज साइनेप्स का। ठीक है। तो आज हम लोग साइनेप्स के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखो, समझते हैं कि साइनेप्स क्या होता है। साइनेप्स क्या होता है? तो साइनेप्स एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है। क्या होता है? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट किसके बीच? दैट इज बिटवीन न्यूरॉन्स। तो न्यूरॉन्स के बीच एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है, जिसके थ्रू क्या होता है, इंफॉर्मेशन एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन्स में पासेस होता है, या फिर वी कैन से एक न्यूरॉन से आपका टारगेट सेल्स में पासेस होता है। उसको हम लोग बोलते हैं साइनेप्स। तो ओवरऑल समझे तो साइनेप्स क्या है? द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बिटवीन न्यूरॉन्स फ्रॉम वेयर information from one neurons to another neurons gets passes, or from information from one neurons to target cells gets passes। तो अगर इसको डायग्रामेटिकली हम लोग समझते हैं तो देखो, सपोज करो ये आपका एक न्यूरॉन है और ये आपका दूसरा न्यूरॉन है। ठीक है। तो देखो, सपोज करो यहाँ से आपका एक एक्शन पोटेंशियल या किसी तरह का इंफॉर्मेशन क्रॉस ओवर कर रहा है। तो देखो, जो न्यूरॉन आपका ऊपर है वो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? जो न्यूरॉन पहले आता है उसको हम लोग बोलते हैं प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन। मतलब जिस न्यूरॉन की तरफ से आपका सिग्नल्स आ रहे हैं उस न्यूरॉन्स को हम लोग क्या बोलते हैं? प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन। और जिस न्यूरॉन को ये इंफॉर्मेशन पास करेगा, उस न्यूरॉन को हम लोग बोलते हैं पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन। ठीक है। तो प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन, पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन समझ में आ गया आपको? कि जिस न्यूरॉन से इंफॉर्मेशन आ रहा है उस न्यूरॉन को हम लोग बोलते हैं प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन, और उस न्यूरॉन से वो जिस न्यूरॉन से वो इंफॉर्मेशन दूसरे न्यूरॉन्स में जाएगा, उस न्यूरॉन को हम लोग बोलते हैं पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन। ठीक है। तो ये प्री साइनेप्टिक और पोस्ट साइनेप्टिक का कॉन्सेप्ट समझ में आया। अब हम लोग समझेंगे ये टर्म दैट इज साइनेप्स क्या होता है। तो देखो, यहाँ पे दो न्यूरॉन है, ये पहला ये दूसरा। दो न्यूरॉन्स के बीच में देखो, यहाँ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या है? कि ये वाला पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। तो ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो होता है दो न्यूरॉन्स के बीच, इसी को हम लोग क्या नाम देते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं साइनेप्स। ठीक है। तो साइनेप्स कुछ नहीं है। साइनेप्स इज बेसिकली द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो गया। द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बिटवीन टू न्यूरॉन्स फ्रॉम वेयर इंफॉर्मेशन गेट्स पासेस फ्रॉम वन न्यूरॉन्स टू अनदर न्यूरॉन इज नोन एज साइनेप्स। ठीक है। तो ये साइनेप्स का बेसिक सा डिफिनेशन या फिर आपका जो कॉन्सेप्ट था। अब हम लोग थोड़ा और डिटेल में जाते हैं। ठीक है। तो देखो, जरूरी नहीं कि ये जो इन्फॉर्मेशन है एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन ही जाए। हो सकता है एक न्यूरॉन से आपका टारगेट सेल्स में भी जा सकता है इन्फॉर्मेशन। और टारगेट सेल्स आपका कुछ भी हो सकता है। हो सकता है वो मसल्स मसल सेल्स हो सकता है वो आपका कोई इसी तरह का ग्लैंड हो। तो वी कैन से, अगर इसको कॉन्क्रीटली हम लोग समझे, तो साइनेप्स क्या है? तो द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बिटवीन न्यूरॉन्स
where information gets passes from one neurons to another neuron, or we can say from one neurons to the target cells, and target cells may be muscle cells or any kind of glands or many kind of other things. ठीक है, तो ये है आपका साइनअप का बेसिक सा इंट्रोडक्शन। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे, देखो कि जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है, सीएनएस जो होता है, अब देखें कि सीएनएस में कैसे साइनेप्स का अरेंजमेंट रहता है या फिर कितने नंबर ऑफ न्यूरॉन्स वगैरह पाए जाते हैं। देखो, एक जो न्यूरॉन्स होता है, एक जो न्यूरॉन होता है उसमें आपका 2000 साइनेप्स का फॉर्मेशन होता है। एक न्यूरॉन में 2000 साइनेप्स का फॉर्मेशन होता है। अब आप कहोगे कि एक न्यूरॉन में 2000 साइनेप्स कैसे बनेंगे, तो देखो सपोज करो आपका एक न्यूरॉन है ये, इसपे क्या होता है कि बहुत सारे न्यूरॉन्स आके जुड़ जाते हैं ऐसे करके। तो जितने तरह के न्यूरॉन जुड़ेंगे उतने तरह उतना उतना नंबर ऑफ सिनेप्स का फॉर्मेशन होगा। इसीलिए एक न्यूरॉन जो होता है उसमें आपके 2000 सिनेप्स का फॉर्मेशन होता है। और हम लोग का सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आपका 10 टू द पावर 11 न्यूरॉन्स प्रेजेंट है। कहाँ पे? सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। तो अगर पूछे टोटल नंबर ऑफ साइनेप्स का फॉर्मेशन कितना होगा सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, कुछ नहीं, इसको मल्टीप्लाई कर दो तो टोटल साइनेप्स का कितना हो जाएगा आपका 10 टू द पावर 11 इंटू 2000। तो इसको आप मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 10 टू द पावर 14। तो 2 इंटू 10 टू द पावर 14 नंबर ऑफ साइनेप्स कहाँ प्रेजेंट है आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। ठीक है, तो अगर आपको पूछा जाए कि एक न्यूरॉन्स में एक न्यूरॉन कितना साइनेप्स का फॉर्मेशन करता है, तो वो आपका 2000 साइनेप्स फॉर्मेशन करता है। और हम लोग सेंट्रल नर्वस सिस्टम में कितने न्यूरॉन्स प्रेजेंट है, दैट इज 10 टू द पावर 11 न्यूरॉन। अगर पूछा जाए टोटल नंबर ऑफ साइनेप्स कितना होगा हम लोग का सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, तो आपको कुछ नहीं करना है, 10 टू द पावर 11 जितने भी न्यूरॉन्स है उसको नंबर ऑफ साइनेप्स के साथ मल्टीप्लाई कर दो, उसका आंसर आ जाएगा, दैट इज 2 इंटू 10 टू द पावर 14। ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में टोटल नंबर ऑफ साइनेप्स कितने प्रेजेंट है, दैट इज 2 इंटू 10 टू द पावर 14। ठीक है, अब हम लोग आगे देखेंगे, दो तरह का न्यूरॉन होता है, एक एक्साइटेटरी न्यूरॉन और एक होता है इनहिबिटरी न्यूरॉन। इनहिबिटरी न्यूरॉन, ठीक है, दो तरह का न्यूरॉन है, एक एक्साइटेटरी न्यूरॉन और एक इनहिबिटरी न्यूरॉन। ठीक है, अब देखो एक्साइटेटरी न्यूरॉन क्या होता है और इनहिबिटरी न्यूरॉन क्या होता है, देखते हैं। तो सपोज करो ये आपका एक न्यूरॉन है, ठीक है, ठीक है, और ये जो न्यूरॉन है ये आपका इनहिबिटरी, सॉरी, ये आपका न्यूरॉन है, ये न्यूरॉन कौन सा न्यूरॉन हो गया आपका पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन, अभी हमने बताया था, ये हो गया आपका पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन। और एक न्यूरॉन बनाते हैं जो कि होगा आपका प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन, जहां से इंफॉर्मेशन आपके इस यहाँ तक पहुंचेगा। ठीक है, ये कौन सा न्यूरॉन है, प्री साइनेप्टिक। और इस पे कंफ्यूजन नहीं होना, क्योंकि अभी मैंने बताया था कि बहुत सारे न्यूरॉन्स आके जुड़ते हैं और नंबर ऑफ साइनेप्स का फॉर्मेशन करता है। ये हो गया आपका प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन। ठीक है, अब देखो, मान लो नंबर ऑफ इनहिबिटरी न्यूरॉन, जैसे कि इसपे बहुत सारे न्यूरॉन्स, प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन पे बहुत सारे न्यूरॉन्स आके बाइंड करेंगे, सेम वे में पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन पे भी बहुत सारे न्यूरॉन आके बाइंड करेंगे। तो ये जो पोस्ट साइनेप्टिक पे जो न्यूरॉन आके बाइंड करेगा इसको हम लोग बोलेंगे इनहिबिटरी न्यूरॉन। क्या बोलेंगे, इनहिबिटरी, इनहिबिटरी न्यूरॉन। ठीक है, और जो नंबर ऑफ न्यूरॉन आपके प्री साइनेप्टिक पे आके बाइंड करेंगे इसको हम लोग बोलेंगे एक्साइटेटरी न्यूरॉन। ठीक है, तो कोई भी एक्शन पोटेंशियल वो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में पास होगा या नहीं होगा, वो किस पे डिपेंड करेगा, वो डिपेंड करेगा आपका एक्साइटेटरी न्यूरॉन और इनहिबिटरी न्यूरॉन। अगर मान लो ऐसा नहीं है कि एक्साइटेटरी न्यूरॉन प्रेजेंट होंगे सिर्फ या इनहिबिटरी न्यूरॉन, दोनों न्यूरॉन्स प्रेजेंट होंगे,
लेकिन ये जो डिपेंड करेगा कि जो भी सिग्नल या एक्शन पोटेंशियल आ रहा है वो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में पास होगा कि नहीं, ये डिपेंड करेगा फाइनल रिजल्टेंट ऑफ किसका, दैट इज फाइनल रिजल्टेंट ऑफ एक्साइटेटरी न्यूरॉन प्लस इनहिबिटरी न्यूरॉन। तो इसको समझे कि अगर मान लो आपका एक्साइटेटरी न्यूरॉन मान लो 10 है और इनहिबिटरी न्यूरॉन 5 है, ठीक है, तो एक्साइटेटरी न्यूरॉन आपका कितने हैं 10 और इनहिबिटरी न्यूरॉन 5। तो देखो यहाँ पे 5 का कंपेयर में 10 ज्यादा है, मतलब 10 ज्यादा शक्तिशाली है, ज्यादा पावरफुल है। तो ये क्या करेगा, एक्शन पोटेंशियल को एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन पास करा देगा, क्योंकि यहाँ एक्साइटेटरी न्यूरॉन का जो नंबर्स है वो बहुत ज्यादा है इन कंपेरिजन टू इनहिबिटरी न्यूरॉन। सेम तरह में अपोजिट कर देते हैं, अगर आपका इनहिबिटरी न्यूरॉन 10 हो गया और एक्साइटेटरी न्यूरॉन 5 हो गया, वो एक्शन पोटेंशियल और इन्फॉर्मेशन एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में पास नहीं होगी, क्योंकि यहाँ इनहिबिटरी न्यूरॉन का जो नंबर है, क्वांटिटी है, वो ज्यादा है, उसका स्ट्रेंथ ज्यादा है इन कंपैरिजन टू एक्साइटेटरी न्यूरॉन। ठीक है, तो जो इसका कोई भी एक्शन पोटेंशियल वो पास होगा कि नहीं एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन, कंप्लीटली डिपेंडेंट करेगा फाइनल रिजल्टेंट ऑफ एक्साइटेटरी न्यूरॉन्स प्लस इनहिबिटरी न्यूरॉन। मतलब कितने एक्साइटेटरी न्यूरॉन है और इनहिबिटरी न्यूरॉन है, वो दोनों का प्लस माइनस करके जो फाइनल रिजल्टेंट आएगा उस पर डिपेंड करेगा कि वो जो सिग्नल है, वो जो एक्शन पोटेंशियल है, वो एक न्यूरॉन से दूसरा न्यूरॉन पास होगा कि नहीं। ठीक है, तो अभी तक हम लोग इसमें क्या देखें कि सबसे पहले देखें साइनेप्स क्या होता है। साइनेप्स में दो तरह के न्यूरॉन्स भी देखे, प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन, पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन। ठीक है, फिर हमने देखा एक्साइटेटरी न्यूरॉन्स के बारे में, इनहिबिटरी न्यूरॉन्स के बारे में, कब किस तरह का एक्शन पोटेंशियल पास होता है एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन्स में, ये भी देखें। अब आगे हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ न्यूरॉन, साइनेप्स के बारे में। किसके बारे में, टाइप्स ऑफ साइनेप्स के बारे में। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ साइनेप्स की बात करें तो मेनली 3 टाइप्स ऑफ साइनेप्स होता है। पहला होता है आपका इलेक्ट्रिकल साइनेप्स, फिर होता है आपका केमिकल साइनेप्स, फिर होता है आपका कॉन्जॉइंट साइनेप्स। क्या होता है, दैट इज कॉन्जॉइंट साइनेप्स। ठीक है, तो मेनली हम लोग 3 तरह का साइनेप्स को स्टडी करते हैं। तो फर्स्ट वन इज इलेक्ट्रिकल साइनेप्स, सेकंड इज केमिकल साइनेप्स एंड थर्ड वन इज कॉन्जॉइंट साइनेप्स। अब तीनों